ओके, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था कि हमारे पास जो है व्हाट इफ वी वांट टू कॉल बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, अगर हम बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को चाइल्ड क्लास से कॉल करवाना चाहें, सो हाउ कैन वी डू दिस। जैसे हमने मेथड को कॉल किया था तो ओवरराइडेड मेथड था। सो व्हाट इफ वी वांट टू कॉल बेस क्लास कंस्ट्रक्टर या पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, कि हम चाइल्ड क्लास से बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करवा सकते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है, एडिटर व्यू हो रहा है। अब बोलिए शेयरिंग। ओके, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ कैन वी कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ये है कि हम पेरेंट क्लास के जैसे हमने मेथड देखा था बेस डॉट डिस्प्ले, बेस के कीवर्ड के थ्रू हम चाइल्ड क्लास के मेथड से पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर रहे थे। सिमिलरली नाउ अब हम ये देखेंगे कि अगर मेरे पास एक चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है, लेट्स से प्रोग्रामर, जो कि चाइल्ड क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है जो कि 6 फील्ड्स इनपुट ले रहा है। ठीक है, नेम, एज, हाइट। अब ये चीज़ें अगर हमने इससे पहले वाले कंस्ट्रक्टर में की हैं, एम्प्लॉय की क्लास में या पर्सन की क्लास में, अगर मैंने नेम, एज और हाइट जो है वो इस तरीके से सेट करवाई है, तो फिर यहाँ पे इस क्लास में मैं फिर क्यों दोबारा से ये चीज़ें रिपीट करूँ जब ये ऑलरेडी मैं परफॉर्म कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट यूज होगा। पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम पर्सन की क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं पब्लिक पर्सन का। ठीक है, और इसमें मैं सिंपल प्रिंट करवा देती हूँ एक कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट। ठीक है, और यहाँ से हम इसको कह देते हैं पर्सन क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी कि पर्सन की क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है। ठीक है, कंट्रोल सी। और सिमिलरली मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय का भी कंस्ट्रक्टर बना लेती हूँ, पब्लिक एम्प्लॉय। अभी सिर्फ मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे बात कर रही हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम कैसे कॉल करवा सकते हैं चाइल्ड क्लास से। कि मैं सिर्फ हर क्लास का, जो मेरी क्लासेस हैं उसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ विद अ सिंगल कंसोल डॉट राइट लाइन स्टेटमेंट। सिमिलरली यहाँ पे प्रोग्रामर की क्लास के अंदर भी मैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देती हूँ, बना हुआ है ऑलरेडी, पब्लिक प्रोग्रामर। यहाँ पे हम कर देते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ प्रोग्रामर। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि टेस्ट क्लास में मैंने सबको मैं फिलहाल कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, मैंने सिंपल क्या किया है, हर क्लास के साथ उसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया जिसमें सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है, पर्सन क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एम्प्लॉय की क्लास को जो मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है एक्सप्लिसिटली खुद से किया है, यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट करवाया, एम्प्लॉय क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और सिमिलरली प्रोग्रामर की क्लास में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें मैंने स्टेटमेंट दिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ प्रोग्रामर क्लास। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया प्रोग्रामर की क्लास का। कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया, जो कि वो वाली कंस्ट्रक्टर कॉल किया जो कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा। तो ये कहाँ जाएगा, प्रोग्रामर की क्लास में वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा जो कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा, और कंसोल डॉट राइट लाइन पे मेरे पास प्रिंट हो जाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ प्रोग्रामर। ठीक है, तो अगर आप एक चीज देखें यहाँ पे कि मैंने सिर्फ पर्सन का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, मैंने सिर्फ प्रोग्रामर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, और मैंने यहाँ से अभी लेट्स से हम पी डॉट डिस्प्ले का मेथड भी हटा देते हैं, अभी हम सिर्फ कंस्ट्रक्टर को समझ रहे हैं। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैंने प्रोग्रामर p इज इक्वल टू न्यू प्रोग्रामर। तो ये जो न्यू प्रोग्रामर का कॉल है, अब इसमें स्ट्रक्ट तो नहीं हो रही क्लास, नो। ओके, ठीक है, सो मैंने जैसे ही प्रोग्रामर का ऑब्जेक्ट बनाया,
ठीक है, जो मेरी सबसे चाइल्ड क्लास है, तो ये कहाँ चला गया, प्रोग्रामर की क्लास में गया, और प्रोग्रामर की क्लास में जाके मेरे पास क्या प्रिंट होना चाहिए था, सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ प्रोग्रामर, बट ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मैंने प्रोग्रामर का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, प्रोग्रामर ने अपनी बेस क्लास का ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने देखा था कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हर क्लास का ऑटोमेटिकली बैकएंड पर खुद कॉल हो जाता है, ऐसे ही था। ये तो मैंने एक्सप्लिसिटली क्रिएट करा है ताकि आपको पता चले कि हायरार्की किस तरीके से मेंटेन हुई, और हर किसी के साथ मैंने एक स्टेटमेंट भी दे दी ताकि जब जब जो जो कंस्ट्रक्टर कॉल होता जाए उसी सीक्वेंस में हमें पता चलता जाए कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल हो रहा है। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बैक एंड पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिटली एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा प्रोग्रामर की क्लास का, क्योंकि ये सारी स्टेटमेंट कमेंट्स हैं, सिर्फ मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है प्रोग्रामर की क्लास का, प्रोग्रामर p इज इक्वल टू न्यू प्रोग्रामर। तो ये कहाँ जाएगा, प्रोग्रामर की क्लास के इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे। बट इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले प्रोग्रामर का कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, खुद से कॉल करेगा इम्प्लिसिटली। एज अ प्रोग्रामर आपको बताने की जरूरत नहीं है, प्रोग्रामर की क्लास अपने पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगी जो कि एम्प्लॉय है। तो ये कहाँ चला जाएगा, एम्प्लॉय की क्लास के कंस्ट्रक्टर में। और एम्प्लॉय का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इससे पहले वाली जो क्लास है जो कि पर्सन की क्लास है उसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगी। और सबसे पहले मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, पर्सन क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, पर्सन क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इट मीन्स ऑब्जेक्ट मैंने चाइल्ड क्लास का कॉल क्रिएट करा है, लेकिन वो क्या करेगा, किस तरीके से कॉल कर रहा है, हर क्लास अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रही है। तो पर्सन से पहले कोई और पेरेंट क्लास नहीं है, इसलिए सबसे पहले पेरेंट क्लास कौन सी है, पर्सन की। तो सबसे पहले मेरे पास कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पर्सन की क्लास का। तो पर्सन क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरे पास प्रिंट हो गया। फिर ये वापस कहाँ जाएगा, जहाँ से पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था। कहाँ से कॉल हुआ था, एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर से। तो अब ये एम्प्लॉय के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे जाएगा और अब प्रिंट कर देगा एम्प्लॉय क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और फिर ये प्रिंट करने के बाद दोबारा कहाँ जाएगा, जहाँ से एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था। एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कहाँ से कॉल हुआ था, प्रोग्रामर की क्लास से। तो ये जो प्रोग्रामर की क्लास है मेरे पास, यहाँ पे अब प्रिंट हो जाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ प्रोग्रामर। तो जब भी आप किसी चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे वो सबसे पहले किसको कॉल करेगा, अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात हो रही है। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक समझ आ गया तो मैं आगे बढ़ूँ। सबको क्लियर है? मुजम्मिल, शोएब, जवाद, फरहान, यमुना, सबको क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, तो मैंने प्रोग्रामर की क्लास में एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया। सिमिलरली मैं पर्सन की क्लास में भी एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना देती हूँ। पब्लिक पर्सन, जहाँ पे मैं क्या चीज़ें ले रही हूँ, स्ट्रिंग n, कॉमा इंट a, कॉमा फ्लोट हाइट। जी हम मार्क, कोई क्वेरी है? जी हम मार्क। जी मिस, आवाज आ रही है? जी आ रही है। मिस, क्यूरी ये है कि जैसे 3 कंस्ट्रक्टर एक साथ कॉल हुए हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें एम्प्लॉय की क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया है, जैसा आपने असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था ऑब्जेक्ट काउंटर का, उसमें ऑब्जेक्ट्स काउंट होते हैं, सही है, वो ऑब्जेक्ट काउंट करता है। ठीक मैं है। चाह रहा हूँ कि जब मैं डिफॉल्ट में बनाऊंगा तो वो लाजमी बात है इसमें ऑब्जेक्ट काउंट करना शुरू कर देगा उसमें, जैसे वो कंस्ट्रक्टर में काम किया हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि बीच का एक कंस्ट्रक्टर हमारा काम नहीं करे, तो कोई ऐसा तरीका है कि मैं बीच का भी कंस्ट्रक्टर रोक दूं कि वो रन नहीं हो बाकी रन हो? अच्छा, अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट तो एक ही बना है। ऑब्जेक्ट अगर मैं आपको देखूँ, ऑब्जेक्ट मैंने एक ही बनाया है जो कि प्रोग्रामर की क्लास का बना है। बट बाय डिफॉल्ट जब हमारे पास कंपाइलर का मैकेनिज्म ये है कि जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड फॉर इनिशियलाइजिंग वैल्यू, जैसे ही होता है। तो जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो वो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ,
तो जब कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ तो वो देखेगा कि उससे पहले क्या कोई पेरेंट क्लास है। तो अगर प्रोग्रामर से पहले एम्प्लॉय की पेरेंट क्लास है तो वो बाय डिफॉल्ट खुद से ही कॉल कर लेगा, अपने से पहले अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म होने से पहले वो पेरेंट क्लास की जो परफॉर्मेंस है जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करेगा। और एम्प्लॉय की क्लास पे देखेंगे कि क्या फर्दर उससे पहले कोई क्लास है जो जिससे वो ड्राइव हो रहा है। तो यहाँ पे पर्सन की क्लास है, वो क्या करेगा अपने से पहले वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। यानी कि हर दफा हर क्लास का और जब हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं तो वो अपने पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। यहाँ पे ये एक यानी कि चेन की ऑटोमेटिकली तरह होगा, चल हम रही नहीं है, रोक सकते। ऑटोमेटिकली हो रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया प्रोग्रामर की क्लास का। और वो यहाँ पे ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोग्रामर का कंस्ट्रक्टर किसको कॉल कर रहे हैं, ये वाला जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है प्रोग्रामर का, ये अपनी बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है डिफॉल्ट वाला। तो इसकी बेस क्लास एम्प्लॉय है, तो ये एम्प्लॉय की जो बेस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो उसको कॉल करेगा। इसकी फंक्शनैलिटी कम होने परफॉर्म होने से पहले एम्प्लॉय की क्लास अपनी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगी, दैट इज पर्सन। तो जो पर्सन की क्लास का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले, तो उसके बाद ये कहाँ जाएगा, क्लियर। वापस वहाँ जाएगा जहाँ एम्प्लॉय की क्लास। और फिर उसके बाद प्रोग्रामर जो लास्ट जहाँ से कॉल हुआ था वो सबसे एंड में हो रहा है, क्योंकि वो हायरार्की में सबसे बाद में आ रही है क्लास। और जो सबसे टॉप लेवल पे होगी जो पेरेंट क्लास होगी उसका कंस्ट्रक्टर सबसे पहले इन्वोक हो। और ये उसी सीक्वेंस में होगा जैसे हमने बेस डॉट डिस्प्ले देखा था, बेस डॉट डिस्प्ले उसने अपनी बेस क्लास के डिस्प्ले को कॉल किया। इसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, हर क्लास अपने पेरेंट क्लास वाले कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल कर रही है, ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, ये बैकएंड पे कंपाइलर कर रहा है। थैंक यू मैम, क्लियर। ओके, और फर्दर किसी को क्यूरी है कोई जी क्लास, यहाँ तक किसी और का कोई क्वेश्चन है? ओके, ठीक है। अब मैं ये देख रही हूँ कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम कैसे बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना चाहें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैंने पर्सन का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, पर्सन की क्लास का पब्लिक पर्सन स्ट्रिंग एन इंट ए एंड फ्लोट एच। और यहाँ पे मैं क्या दे दूँगी, नेम इज इक्वल टू एन, या हम इसको दिस के थ्रू कर देते हैं ताकि दिस की फंक्शनलिटी अगर किसी की मिस हो गई हो तो ये ठीक है। यहाँ पे जो मैंने लोकल वेरिएबल्स के नाम रखे हैं वो वही हैं जो मेरे क्लास के वेरिएबल्स के नाम हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए वी विल यूज कीवर्ड दिस। तो दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। तो जो दिस के साथ एसोसिएट हो गया, जो लोग आपके पास, तो ये दिस का डिटरमाइन कर रहा है कि ये क्लास लेवल वेरिएबल है, और जो दूसरा है वो ये लोकल वेरिएबल है। तो जो वैल्यू आप ऑब्जेक्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त पास करेंगे वो कहाँ असाइन होगा, इस क्लास के नेम वाले वेरिएबल पे। सिमिलरली दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज एंड दिस डॉट हाइट इज इक्वल टू हाइट, ठीक है। और फिर इसके बाद इसी तरह का एक और हम कंस्ट्रक्टर बना देते हैं एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। ये प्रॉपर्टी मैं हटा रही हूँ, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताई थी, ठीक है। तो सिमिलरली मैं बना रही हूँ एम्प्लॉय की क्लास के भी कुछ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। पब्लिक एम्प्लॉय जो कि क्या दे रहा है, दो फील्ड्स दे रहा है, स्ट्रिंग कंपनी एंड कॉमा स्ट्रिंग तो सैलरी, ठीक है। और इसको हम सेट करवा देते हैं कंपनी इज इक्वल टू सी, दिस डॉट कंपनी, और सिमिलरली दिस डॉट सैलरी, क्योंकि दिस इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मैंने क्लास लेवल और लोकल वेरिएबल दोनों का नाम सेम रखा है। तो दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी, ठीक है। ये मैंने दो कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और ये मेरे पास एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया
स्टार्ट क्लास का, प्रोग्रामर की क्लास का। अब मैं चाह रही हूँ कि ये काम तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, नेम एज और हाइट का पर्सन की क्लास में, और कंपनी और सैलरी का एम्प्लॉय की क्लास में, तो मैं इस काम को बार बार रिपीट क्यों करूँ। ऐसे ही जैसे हमने वो मेथड देखा था, बेस्ड ऑन डिस्प्ले पे नेम एज और हाइट पर्सन की क्लास में ऑलरेडी प्रिंट हो रहा है, तो क्यों ना मैं उसको डायरेक्ट कॉल करवा लूँ। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक डायरेक्ट सिनेरियो के लिए यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे कि यहाँ से हम इसको ये हटा दें, ये सारी चीजें, ये तो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुकी है ना, नेम एज हाइट ये ऑलरेडी मैं वहाँ पे स्पेसिफाई कर चुकी हूँ, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पे मैं कह दूँ इसको बेस, यानी कि क्या चीजें करो, बेस वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करो, यानी कि इस क्लास की बेस क्लास कौन सी, प्रोग्रामर की बेस क्लास इज एम्प्लॉय, तो बेस का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करो और उसमें क्या चीजें पास कर दो, नेम कॉमा ए कॉमा एफ कॉमा सी कॉमा एस। ठीक है, ये 5 चीजें कहाँ पास कर दो, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में, और यहाँ पे अगेन कॉलन यूज होगा, तो फिर बेस क्लास में मेरे पास क्या है, यहाँ पे इस वाले कंस्ट्रक्टर में सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट्स हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि एम्प्लॉय से अगेन नेम एज और हाइट को भी मैं लिंक करूँ, तो नेम एज और हाइट जो मैंने यहाँ दिया था, कंट्रोल सी, तो यहाँ से मैं उठाऊँ सिर्फ इन फील्ड्स को, क्योंकि एम्प्लॉय का जो कंस्ट्रक्टर है वो भी 5 चीजें ले सकता है, नेम एज हाइट कंपनी और सैलरी। ठीक है, और यहाँ पे कंपनी और सैलरी तो मैं यहीं जिससे सेट करवा दूँ, क्योंकि ये इसकी 2 स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं। और मैं ये कहूँ कि बेस कॉल करो, यानी कि अब एम्प्लॉय की बेस कौन सी है, पर्सन, तो यहाँ पे 3 फील्ड्स पास कर दो, जो एन है यानी कि जो नेम है वो पास कर दो, कॉमा जो एज है वो भी पास कर दो, और जो हाइट है ये भी पास कर दो बेस के कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि ये 3 एट्रीब्यूट्स ले रहा है। तो यहाँ पे जो बेस क्लास है मेरे पास पर्सन की, ये 3 एट्रीब्यूट, तो वो जो 3 वैल्यूज वहां से पास होंगी वो यहाँ के इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट हो जाए, यानी कि ये स्टेटमेंट मुझे दोबारा से इस एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर में ना कॉल करनी पड़े। और ये कहाँ से कॉल होगा, यहाँ से, यानी कि कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट में जैसे ये वाला ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट्स से ये वाला, इसको हटा देते हैं सबको। ठीक है, मैंने प्रोग्रामर P1 इज इक्वल टू न्यू प्रोग्रामर, ये 7 जो फील्ड्स हैं, ये 7 फील्ड मैंने पास की, तो ये 7 फील्ड्स कहाँ जाएंगी, प्रोग्रामर वाले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में, तो ये 7 की 7 उठ के कहाँ आ गई, यहाँ पे। जो नेम था वो इस एन को असाइन हो जाएगा, एज जो है वो एज को हो जाएगी ए को, हाइट एफ को, सी जो है वो कंपनी नेम, एस जो है वो सैलरी, एल जो है वो लैंग्वेज, कौन कौन सी लैंग्वेज में एक्सपीरियंस है, ई जो है क्या है, एक्सपीरियंस। अब इनमें से 2 फील्ड तो ऐसी हैं जो प्रोग्रामर की अपनी है, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एंड एक्सपीरियंस, तो वो तो यहीं से सेट हो जाए, ये जो एल और ई है ये यहीं से सेट हो जाए। लेकिन कंपनी, सैलरी, नेम, एज और हाइट ये इससे पहले वाली क्लास में ऑलरेडी इनके कंस्ट्रक्टर बने हुए हैं, तो मैं उसको यहाँ पे रिपीट क्यों करूँ, क्यों ना मैं यहाँ से बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करूँ। तो यहाँ पे ये बेस क्लास में क्या चले जाए, 5 एट्रीब्यूट, क्योंकि ये 2 एट्रीब्यूट तो यहीं सेट हो रहे हैं। अब जो प्रीवियस 5 हैं जो इनहेरिटेड है, उन इनहेरिटेड के लिए हम क्या करें, इसको बेस क्लास वाला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को पास कर दें, क्या चीज, एन ए एफ सी एंड एस। तो यहाँ से 5 चीजें उठेंगी, वो जो नेम एज हाइट कंपनी नेम एंड सैलरी, और ये कहाँ पास हो जाएंगी, बेस, यानी कि अब प्रोग्रामर की बेस क्लास कौन सी है, एम्प्लॉय। तो ये एम्प्लॉय में ये 5 फील्ड्स आ गई, वहां से 5 चीजें थी, यहाँ ये वाली क्लास की कंस्ट्रक्टर भी 5 वैल्यू ले रहा है, 1 2 3 4 5, तो वो 5 फील्ड 1 बाय 1 यहाँ सेट हो गए। और यहाँ पे भी नेम एज और हाइट ये कहाँ सेट हो रही है, पर्सन की क्लास में, तो पर्सन की क्लास में, और इसको यहाँ दोबारा रिपीट करने के बजाय सिर्फ कंपनी और सैलरी जो इस एम्प्लॉय की क्लास के अपने स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट हैं वो यहाँ इसके डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे सेट हो, बाकी नेम एज और हाइट अगेन बेस क्लास को पास हो जाए, यानी कि
एम्प्लॉय की क्लास की बेस क्लास कौन सी है, पर्सन। तो यहाँ से नेम, एज और हाइट कहाँ चला जाए, पर्सन की क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, और यहाँ ये नेम, एज और हाइट यहाँ सेट हो जाए। इससे फायदा क्या हो रहा है, जस्ट कोड रियूजेबिलिटी। आप इस दिस डॉट नेम डॉट एज को यहाँ और फिर दोबारा यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे और फिर दोबारा यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे। एक दफा आपने इसको यूज किया और चाइल्ड क्लास से क्योंकि इनहेरिटेंस हो रही है, आपने इसको लिंक करवा के एक्सेस करवा दिया। अब जब मैं इसको रन करूंगी, अच्छा ये रन हो गया, लेकिन मैंने कोई डिस्प्ले का मेथड कॉल नहीं किया, इसलिए इसने मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया। ठीक है, अब हम जब अगर इसको कॉल करवाते हैं p1 डॉट डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले कर दो p1, ये सारी फील्ड मुझे प्रिंट कर देगा। एक ही स्टेटमेंट में मैंने सारी चीजें पास करवा दी। और इस कंस्ट्रक्टर में अगर मैं ये काम बेस वाला कॉल नहीं करती तो मुझे दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज, दिस डॉट हाइट इज इक्वल टू हाइट बार बार करना पड़ता। इससे मुझे ये एडवांटेज होगा कि मुझे ये काम बार बार नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ पर्सन की क्लास से मैंने सेट करवा दिया कंस्ट्रक्टर पे, और मैं इस पर्सन वाले कंस्ट्रक्टर पे पहुंचने के लिए नेम, एज और हाइट जो मुझे सेट करवानी है, ये जो नेम, एज और हाइट, यहाँ पे आने के लिए मैंने एक ही दफा वैल्यू पास करवा दी। जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करी सारी वैल्यूज एक साथ पास करवा दी। इनमें से ये जो लास्ट वाली 2 हैं, ये प्रोग्रामर के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से सेट हो गई। कंपनी नेम और सैलरी, ये 2 एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर से सेट हो गए, और नेम, एज और हाइट, ये 3 पर्सन की क्लास से सेट हो गए। आप अगर चाहें तो इनको एक एक स्टेटमेंट भी दे दें। इसको हाइड कर देते हैं और हम दे देते हैं यही वाली स्टेटमेंट हर कंस्ट्रक्टर के साथ। पर्सन की क्लास में हम क्या दे देते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल पी, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ प्रोग्रामर। ठीक है, इसी तरह यही चीज, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रही हूँ कि अब ये किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे। फिर एम्प्लॉय के साथ एक दे देते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ एम्प्लॉय, एंड सिमिलरली यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ पर्सन की क्लास। ठीक है, अब जब मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त हम देखते हैं कि किस तरीके से सीक्वेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। इसी सीक्वेंस में सबसे पहले ये 6 की 6, 7 की 7 फील्ड्स गई प्रोग्रामर वाले में। ठीक है, बट प्रोग्रामर ने किसको कॉल कर दिया, इनमें से 5 चीजें पास कर दी एम्प्लॉय की क्लास को। तो ये कहाँ चला गया, एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर में, यहाँ पे 5 चीजें लेकर आ गया। और वहाँ वो 5 फील्ड्स कहाँ, 5 में से 3 नेम, एज और हाइट कहाँ चला गए, पर्सन की क्लास में। ये वाले कंस्ट्रक्टर पे आए सबसे पहले। अब इससे पहले पर्सन से पहले कोई इनहेरिटेड क्लास नहीं है जिसको पर्सन इनहेरिट करता है। मेन क्लास यहाँ पे कौन सी है, पेरेंट क्लास पर्सन। यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ पर्सन, सबसे पहले ये प्रिंट हो गया। फिर इसके बाद इसने ये 3 फील्ड सेट की, और सेट करने के बाद वापस कहाँ आया, जहाँ से ये कॉल हुआ था। कॉल कहाँ से हुआ था, यहाँ बेस से। तो आया यहाँ पे क्या प्रिंट किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ एम्प्लॉय, वेयर इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ एम्प्लॉय। 2 फील्ड सेट की, क्योंकि नेम, एज और हाइट ऑलरेडी ऊपर पर्सन की क्लास में सेट हो गया, इसने सिर्फ कंपनी और सैलरी सेट किया। ये कंपनी और ये सैलरी सेट किया। वापस कहाँ आया, जहाँ से ये कॉल हुआ था। सो एम्प्लॉय का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहाँ से कॉल हुआ था, प्रोग्रामर के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से, यहाँ से। जो 7 इनपुट ले रहा था, तो 7 इनपुट में उसने 5 फील्ड के ऊपर पास कर दी थी। अब वहीं से वापस आया, कल क्या प्रिंट किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ प्रोग्रामर, लास्ट वाली स्टेटमेंट। और फिर नंबर ऑफ लैंग्वेज और एक्सपीरियंस जो यूजर ने दिया था एल और ई में, वो सेट किया और बाहर आ। अब अगर मैं p1 डॉट डिस्प्ले करूंगी तो ये 1 बाय 1 ये सारी चीजें मुझे डिस्प्ले करवा देगा, जो डिस्प्ले का मेथड था प्रोग्रामर की क्लास में। सिमिलरली मैं चाह रही हूँ कि इसी तरह मैं डिस्प्ले का मेथड बनाऊं एम्प्लॉय और पर्सन की क्लास में, जो ऑलरेडी बना है। डिस्प्ले का मेथड जो पर्सन की क्लास में है वो नेम, एज, हाइट डिस्प्ले कर रहा है। एम्प्लॉय का मेथड जो है वो क्या प्रिंट कर रहा है, कंपनी और सैलरी। नेम, एज और हाइट के लिए वो बेस डॉट डिस्प्ले कॉल कर रहा है।
इसी तरह मैं चाह रही हूँ कि प्रोग्रामर की क्लास में क्या हो रहा है, डिस्प्ले के मेथड में मैं सारी चीज़ें डायरेक्ट कॉल कर रही हूँ, नेम, एज, हाइट और कंपनी और सैलरी। ये ऑलरेडी दो स्टेटमेंट्स उन दोनों मेथड्स में राइट डाउन है। मैं यहाँ से क्यों ना ऐसा करूँ कि यहाँ से मैं कर दूँ बेस डॉट डिस्प्ले। इसी सीक्वेंस में पहले प्रोग्रामर से एम्प्लॉय पे जाएगा, एम्प्लॉय से पर्सन पे जाएगा, और जब मैं रन करूँगी तो ये मुझे p1 डॉट डिस्प्ले अनकमेंट करके जब मैं रन करूँगी तो ये मुझे रन करके दिखा देगा। वर्ड तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं। बेस क्लास के अलावा हम इसको कह सकते हैं सुपर क्लास, पेरेंट क्लास, और जो चाइल्ड क्लास है उसके लिए चाइल्ड क्लास, इनहेरिटेड क्लास, ड्राइव क्लास, सब क्लास। वर्ड तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, लेकिन जब हम कॉल करवाएंगे तो कॉल करते वक्त यहाँ पे सिर्फ बेस आएगा। यहाँ पे हम फिर सुपर और सब और ये होते हैं, यहाँ पे सिर्फ बेस यूज होगा, पर टर्मिनोलॉजीज हम डिफरेंट यूज कर सकते हैं। कोड में हम सिर्फ बेस यूज करेंगे। ठीक है क्लास, यहाँ तक कोई थ्योरी तो नहीं है? ठीक है, दोबारा वहाँ जाते हैं हम लेक्चर स्लाइड पे। ठीक है, ये एग्जांपल हमने देख लिया। अच्छा, अब लास्ट टाइप ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम क्या कह रहे हैं, दो पेरेंट और एक चाइल्ड क्लास, यानी कि एक चाइल्ड क्लास वो दो ही पेरेंट्स को इनहेरिट कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट ये है कि सी शार्प डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। हम मल्टीपल इनहेरिटेंस सी शार्प में अचीव नहीं कर सकते। मतलब एट अ टाइम एक ही क्लास को ड्राइव कर सकते, एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकती है। एक क्लास एक वक्त में एक से ज़्यादा क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकती। ठीक है, इसको हायरार्की से कंफ्यूज मत कीजिएगा। हायरार्की इज डिफरेंट। जो हमने हायरार्कल देखा था, हायरार्कल में क्या था, एक क्लास को मल्टीपल क्लासेस ड्राइव कर रही हैं। ये हो सकता है कि पर्सन से मैं एम्प्लॉय भी ड्राइव कर लूँ, मैं डॉक्टर भी कर लूँ, मैं स्टूडेंट भी कर लूँ, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक चाइल्ड क्लास के दो पेरेंट्स हों। ठीक है, तो हम ये नहीं कर सकते कि एक क्लास दो पेरेंट्स क्लास से इनहेरिट हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता। एक क्लास के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, मतलब जैसे एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हम अचीव नहीं कर सकते सी शार्प। ठीक है, क्योंकि इसका प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप कंस्ट्रक्टर को, अभी हमने देखा था कि जब हम चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ऐसे ही था जो मैंने अभी आपको करके भी दिखाया, ऑटोमेटिकली खुद से हो रहा है। तो जब अगर कोई ऐसा सिनेरियो होगा कि ये वाली क्लास इसको भी इनहेरिट करेगी, इसको भी, तो मैं जब इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो बैक एंड पे किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा पहले, इनहेरिटेंस। तो अगर अगर हम इस सपोर्ट में जाने कि अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस होती तो कुछ इश्यूज हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि जब मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो हमारे पास क्या होता है, जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इस चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी तो वो इन दोनों में से किसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, कंफ्यूजन होगी कंस्ट्रक्टर को, कंपाइलर को। इस वजह से एक रीजन ये। दूसरा रीजन ये कि अगर यहाँ पे इस क्लास में भी मेरे पास एक नाम का वेरिएबल है और इस क्लास में भी सेम नेम का वेरिएबल है और इनहेरिटेंस होगी, तो ये वाला किसको ओवरराइड करेगा। तो ये कुछ पॉसिबल सिनेरियोज हैं जिसकी वजह से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस सी शार्प पे सपोर्ट नहीं होती। हाँ, अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म करना चाह रहे हैं, वी कैन अचीव इट थ्रू इंटरफेसेस। इंटरफेसेस एक और कॉन्सेप्ट है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो इंटरफेसेस के थ्रू वी कैन अचीव
मल्टीपल इनहेरिटेंस, बट डायरेक्ट हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव नहीं कर सकते थ्रू क्लासेस। हमें एक और कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा इंटरफेस का, जिसमें मेरे पास इनकम्प्लीट मेथड्स होते हैं और वो मल्टीपल एक क्लास में इनहेरिट हो सकते हैं, लेकिन एक क्लास मल्टीपल क्लासेस की बेसिस पे इनहेरिटेंस नहीं हो सकती। ठीक है, सो प्रॉब्लम्स क्या आएंगे? एक हमने देख लिया कंस्ट्रक्टर कॉलिंग इन इनहेरिटेंस, कि हर सब क्लास का जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो वो अपने सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली खुद से कॉल करता है। तो ऐसे सिनेरियो में ये कौन सी सुपर क्लास कौन सी होगी? ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग का इशू आता है, वजह से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के रूल्स क्या है हमारे पास? ये सुपर क्लास है और ये सब क्लास है। तो सब क्लास और ये क्या है? माई सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर। इसी तरह एक और क्लास है सुपर क्लास यानी कि पेरेंट क्लास, इसमें एक कंस्ट्रक्टर है जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। और जो हमारे पास चाइल्ड क्लास है, इट शुड हैव कैन कॉल बेस, इसका अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो कि बेस को भी कॉल कर सकता है। और सिमिलरली अगर माई सुपर क्लास में मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है जो कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पे माई सब क्लास मस्ट कॉल बेस क्लास। तो ये कंस्ट्रक्टर के कुछ रूल्स हैं कि व्हेन वी आर क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर्स देयर आर सम रूल्स व्हिच वी हैव टू फॉलो। तो फर्स्ट रूल क्या है? माई सुपर क्लास यानी कि पेरेंट क्लास है और ये उसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और सब क्लास जो चाइल्ड क्लास है, जरूरी नहीं है कि उसका कोई कंस्ट्रक्टर हो, तो आप उसको विदाउट कंस्ट्रक्टर भी आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट रूल क्या है कि ये मेरे पास एक पेरेंट क्लास है जिसमें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी है। तो जब हमारे पास क्लास जो उसको इनहेरिट कर रही होगी, वहाँ पे उसका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा यानी कि चाइल्ड क्लास का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, इट कैन कॉल बेस कंस्ट्रक्टर, जैसे अभी मैंने आपको करके बताया था कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, जो मैंने प्रोग्रामर के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो वो पैरेंट के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर रहा है। सिमिलरली अगर मेरे पास एक ऐसी क्लास है पेरेंट क्लास जिसमें एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, यानी कि मैंने एक्सप्लिसिटली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, जस्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पे अगर जब मेरे पास चाइल्ड क्लास है उसका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इट शुड कॉल बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। So these are some rules which are associated when class and constructors. हाँ, इसके बाद एक और सेशन होगा। ठीक है, लेट्स से ये इन्होंने एग्जांपल दिए कंस्ट्रक्टर की। पब्लिक क्लास अकाउंट, अकाउंट की क्लास है और इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं प्राइवेट। एक एट्रीब्यूट प्राइवेट है यानी कि इसकी एक्सेसिबिलिटी विद इन अ क्लास है, और एक एट्रीब्यूट प्रोटेक्टेड है। ये प्रोटेक्टेड इस क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल होगा और इस क्लास से अगर कोई और क्लास ड्राइव हो रही है तो उसमें भी एक्सेसिबल होगा। और लास्ट जो है वो होगा पब्लिक स्ट्रिंग अकाउंट टाइप, और वो अकाउंट टाइप क्या होगी मेरे पास? वो अकाउंट टाइप मेरे पास पब्लिक है, सो इट मींस इट कैन बी एक्सेस टू एनीवेयर। अब मैंने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करेगा? अकाउंट्स कंस्ट्रक्टर हैज बीन कॉल्ड और ये इन तीनों फील्ड्स को सेट करता है। फिर हमने एक मेथड बनाया, यहाँ पे दो मेथड बनाए, एक गेट अकाउंट नंबर जो अकाउंट नंबर को रिटर्न कर रहा है और एक डिस्प्ले डिटेल जो इन सारी डिटेल्स को डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, फिर हमने एक और क्लास बनाई करंट अकाउंट की। ये वो सारे वही रूल्स हैं जो इम्प्लीमेंट करके इन एग्जाम्पल्स में दिखाए। ठीक है, यहाँ पे कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये वाली एग्जांपल है कि अगर आपके पास क्लास में सिर्फ एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है विदाउट एनी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे हमने एक और क्लास बनाई करंट अकाउंट की जो अकाउंट की क्लास को इनहेरिट कर रही है, और ये स्पेस का एक अपना एक वेरिएबल है बैलेंस का। सिमिलरली हमने क्या किया? पब्लिक करंट अकाउंट क्या क्या चीजें ले रहा है? अकाउंट नंबर भी चाहिए, अकाउंट होल्डर भी चाहिए, स्ट्रिंग अकाउंट टाइप भी चाहिए और अकाउंट बैलेंस भी चाहिए। ये वही वैसी एग्जांपल जैसे हमने अभी की है, सिर्फ बैलेंस वाली सीट जो है, जो बैलेंस वाली फील्ड है, वो सिर्फ इस कंस्ट्रक्टर से सेट होगी। बाकी किससे सेट होगी? बेस में। हमने अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर और अकाउंट टाइप, ये तीनों कहाँ पास कर दी? बेस में। तो ये कहाँ चला जाएगा? बेस के ये अकाउंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर एंड अकाउंट टाइप सेट होगा बेस कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल, वैसी एग्जाम्पल है जैसे हमने अभी मैप किए कि हम चाइल्ड क्लास से कैसे पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट बनाया,
पेरेंट क्लास का और वैल्यूज पास किया, और इसके थ्रू हमारे पास क्या चीजें कॉल हो रही हैं, वो चीज सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर होगा, पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर, जैसे हमने देखा था। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है, इसके बाद ये सेम मीटिंग आईडी दोबारा ज्वाइन करेंगे।